ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जापान एंड जर्मनी के ऊपर बात करेंगे। पिछले कुछ सालों से जापान है तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था वर्ल्ड में। तो ग्लोबली जो 10 सबसे ज़्यादा इकोनॉमी वाला कंट्री है, 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनमें से इंडिया का नंबर है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5वां सबसे ज़्यादा इकोनॉमी कंट्री है इंडिया। और पहला नंबर में है अमेरिका, सेकंड में है चाइना, थर्ड में था जापान, फोर्थ में था जर्मनी, फिफ्थ में था इंडिया, सिक्स में था यूके। तो आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, आगे लिस्ट दिखाऊंगा मैं। देश का इकोनॉमी बढ़ेगा तो देश का जो जीडीपी बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा? एक्सपोर्ट के वजह से इकोनॉमी बढ़ेगा, ठीक है। और जो देश में एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है, मतलब एक्सपोर्ट घटता है और इंपोर्ट बढ़ता है, उस देश में इकोनॉमी घट जाता है और उस देश में इंटरनेशनल इन्वेस्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आते हैं, उनका शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम दिखाया जाता है। तो जो देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है उस देश का इकोनॉमी बढ़ा है। आज चाइना का देखिए, आज से 30 साल पहले, 2000 से पहले चाइना का इकोनॉमी काफ़ी ख़राब था और चाइना ने काफ़ी 30 साल से एक्सपोर्ट के ऊपर काम किया और अभी चाइना ग्लोबल फैक्ट्री है। पूरे दुनिया में चाइना को कहा जाए द वर्ल्ड फैक्ट्री चाइना। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप चाइना बना के एक्सपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट के वजह से चाइना आज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ऐसा बताया जाता है 2050 तक अमेरिका सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जैसा एस्टिमेट किया जाता है। 2014-15 पहले आप अगर देखोगे, पुराने डाटा देखोगे, तो इंडिया का इकोनॉमी 2014-15 से पहले ये इंडिया का इकोनॉमी 10, 11, 12 के अंदर था, ठीक है। लेकिन अभी पिछले बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, पीएम मोदी के स्ट्रगल के बाद इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच गया है और इंडिया, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 2027 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट का दिखा रहा हूँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है और इंडिया का जीडीपी कितना है एंड जापान का, जर्मनी का, अमेरिका, चाइना का कितना है, आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। सबसे जो अमेरिका टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अमेरिका यूएसए पहला है, चाइना सेकंड में है, जर्मनी थर्ड में है, जापान अभी फोर्थ में आ गया, इंडिया 5th में है, यूके 6th में है, फ्रांस 7th, इटाली 8th, ब्राज़ील 9th एंड कनाडा 10th। तो ये है 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और यूएसए का जो इकोनॉमी है 27,974 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। और चाइना का है 18,566 बिलियन डॉलर का है। और उसके बाद आता है आपका जर्मनी जो थर्ड लार्जेस्ट है, 4,730 बिलियन डॉलर का है। जापान जो है, जापान थर्ड में था, अभी फोर्थ में आ गया। तो जापान है 4,291 बिलियन डॉलर का है। और उसके बाद आता है आपका इंडिया का है 4,112 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जापान का है 4,291, इंडिया का है 4,112। तो हो भी सकता है कि 2025-26 में भी जापान को कट कर इंडिया आ जाएगा 4th लार्जेस्ट में। लेकिन ऐसे अनुमान किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है 2027 तक जर्मनी के जगह पर इंडिया आ जाएगा, इंडिया का इकोनॉमी आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने जो डाटा दिखा दिया, ये डाटा है आपका 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि कल का न्यूज़ है, कल का न्यूज़ में जो ब्लूमबर्ग है वो ग्लोबल न्यूज़ में आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो इंडिया का पोजीशन 5th लार्जेस्ट है, जापान है 4th में है, जर्मनी थर्ड में है। तो जर्मनी, आपको जो डाटा दिखाया, जर्मनी, इंडिया, जापान तीनों का जो पर जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो हो सकता है 2025 तक इंडिया 4th में आ जाएगा, 26-27 तक थर्ड में आ जाएगा, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। अगर यूक्रेन एंड रशिया का वॉर ऐसे चलते रहेगा तो हो सकता है जर्मनी का भी रिसेशन आ जाएगा, जर्मनी रिसेशन में आ जाएगा, जर्मनी का भी डाउन हो जाएगा, इंडिया ऊपर आ जाएगा। क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा है,
क्योंकि अभी जो इंडिया का गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जितने सारे काम किया है, मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेजेंट गवर्नमेंट जितने सारे काम किया है इंडिया का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा है। इंडिया का जो इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। 2014-15 तक 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था इंडिया, अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। यूके 6th में आ गया, इंडिया 5th में आ गया। और 2025 तक मेरा एस्टिमेशन है कि 2025 तक जापान के जगह पर इंडिया आ जाएगा, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। और जर्मनी के जगह पर 27 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है 2048-50 तक इंडिया आ जाएगा 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना 1st में रहेगा और अमेरिका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इकोनॉमी बढ़ने में क्या होता है, इकोनॉमी देखिए, आज आप 30 साल पहले का इंडिया देखिए और आज का इंडिया देखिए। 30 साल पहले का इंडिया में लोगों के पास नौकरी नहीं था, पैसा नहीं था आम आदमी के पास। रियल एस्टेट का जो प्राइस गिर गया था, ज़मीन का भाव नहीं था, ज़मीन का प्राइस नहीं था। लेकिन आज आम आदमी के पास कार है, आम आदमी के पास बाइक है। लेकिन 2-3 साल पहले 1995-2000 के अंदर, उससे पहले आप देखिए, आम आदमी के पास साइकिल था, एक बाइक नहीं था, आम आदमी के पास कार नहीं था। लेकिन आज के इंडिया में लोगों के पास कार है, बाइक है। उसका मतलब इंडिया का प्रोग्रेस हुआ है, इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है। और 2050 तक ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, जैसा इंडिया का गवर्नमेंट काम कर रही है, 2050 तक इंडिया 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और अमेरिका 3rd में आ जाएगा। मतलब आज अमेरिका का लोग जो है, अमेरिका के लोगों के पास जितना पैसा है, उनका रहन सहन जितना है, तो इंडिया का ऐसा ही बन जाएगा 2050 तक। 2027 तक भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए क्यों ऐसे होता है, ये एक्सपोर्ट के ऊपर होता है। जैसे कि आपका दुकान है, आप दुकान में जितना सेल होगा, आपका उतना प्रोग्रेस होगा, आपका उतना बिजनेस में डेवलपमेंट होगा। वैसे ही एक्सपोर्ट एक दुकान है, एक मार्केट है, इंडिया का एक मार्केट है, एक्सपोर्ट है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो उतना मार्केट में इंडस्ट्री बनेगा। ठीक है, आप इंडिया को कहा जाता है ग्लोबल फूड मार्केट है। और चाइना है, फैक्ट्री है, ग्लोबल फैक्ट्री है, चाइना है, इंडिया है, ग्लोबल फूड मार्केट है। इंडिया में इतने सारे फूड प्रोडक्शन है, राइस है, आटा है, तेल है, सब कुछ इंडिया में है। तो आप एक्सपोर्ट करोगे, तो जैसे कि आप एक्सपोर्ट करने लगोगे, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, वो प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो लोकली जो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं, उनका डिमांड बढ़ेगा। तो जो लोग के पास पैसा है, वो फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्री बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा, तो फिर लोगों के पास नौकरी आएगा, तो देश का इकोनॉमी ऐसे बढ़ेगा। तो जो मैं वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ, एक्सपोर्ट करते रहिए। एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम निकाला है। आप स्टार्टअप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके 10 करोड़ तक आप फ्री में, कोलेट्रल फ्री, विदाउट एनी कोलेट्रल में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाभ उठा सकते हो, लोन ले सकते हो। मतलब जैसे कि आपने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करके आपने कंपनी बनाया, तो अगर आपको 10 करोड़ तक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट में, विदाउट कोलेट्रल में आप बैंक से लोन लेकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए बनाते आ रहा हूँ कि कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आप कौन से कंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे और कहाँ से प्रोडक्ट लोगे, सब कुछ मैं बताते आ रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियोज़ देख के एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट में काफ़ी फ़ायदा है। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ डिस्कस करिए, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आपके पास एक्सपोर्ट के लिए पैसा नहीं है, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत आप रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप काफ़ी सारे जो स्कीम है उसका लाभ उठाकर 10 करोड़ तक आप लोन ले सकते हो। और आपको कोई गारंटी देना नहीं पड़ेगा बैंक को, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार ने ऐसा किया है स्टार्टअप इंडिया में कि आपने 10 करोड़ तक, 10 करोड़ तक विदाउट एनी गारंटी में आप लोन ले सकते हो। मतलब जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप इंडिया में आपका लाइसेंस है, तब 10 करोड़ तक आप लोन ले सकते हो। और लेकिन आपको परचेसिंग ऑर्डर और LC डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ आपका जो बैंक में,
फिर आपको डायरेक्ट 10 करोड़ तक आपको लोन मिल जाएगा विदाउट एनी गारंटी। मतलब जैसा कि आपने 10 करोड़ का आपके पास मिला, एक्सेस मिला है, तो आपको 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का ऑर्डर आता है, तो आप डायरेक्ट ये पैसा स्टार्टअप इंडिया के तहत आप ये पैसा विदाउट एनी गारंटी बैंक से पैसा लेके आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसलिए मेरा जो वीडियोज़ है आप देखते रहिए कि आप स्टार्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। और जितने सारे मेरे पुराने वीडियोज़ देखना चाहते हो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो इसी चैनल में सुबह में मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक आप वीडियोस देख सकते हैं। जितने सारे वीडियोस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर आएगा और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आएगा आप मॉर्निंग में देख सकते हो, और इवनिंग में इसी चैनल में आप स्टडी अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में कैसे पढ़ाई करोगे, फॉरेन कंट्री में कैसे आप माइग्रेट करोगे, फॉरेन कंट्री में कैसे आप जाकर नौकरी करोगे, उसके ऊपर वीडियो आएगा। और ट्रैवल के ऊपर वीडियोज आएगा इवनिंग टाइम में। और जितने सारे आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर वीडियो मॉर्निंग में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।